नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हिंदी अवय शिवम त्यागी चैनल पर। देखिए, एक खबर ये आई है कि जो टीजीटी और एलटी ग्रेड की भर्ती है उसमें टेट अनिवार्य होगा। मतलब अब तक ऐसा नहीं हुआ, ये क्यों हो रहा है, कैसे, इस पूरे पॉइंट को समझेंगे या फिर ये भी समझ लेंगे 2025 28 जुलाई में जो एक टीजीटी के फॉर्म निकले थे एलटी ग्रेड वाले, उसमें क्या जो है इसकी वैल्यू होगी, ये इस पर लागू होगा या नहीं होगा। तो इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे कि भर्ती अटक रही है कि नहीं अटक रही है। चलिए मुद्दे पर समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बात क्या है। इसको समझने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप यूपी में टीचर देखोगे तो टीचर 1 से 5 तक के लिए होते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के लिए रखे जाते हैं जिनको प्राइमरी कहा जाता है। 6 से 8 वाले टीचर होते हैं जिनको जूनियर कहा जाता है, बात क्लियर है। 9 10th के लिए होते हैं और 11 12th के लिए होते हैं। बोलते क्या क्या है इनको, इनको बोलते हैं कि सर ये प्राइमरी के टीचर हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं कि सर ये जूनियर के टीचर हैं। अगर तुम ये समझ जाओगे तुम्हें वो समझ में आएगी न्यूज़, वो थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है। ये टीजीटी के टीचर होते हैं या एलटी ग्रेड कह सकते हो, और ये होते हैं इसमें पीजीटी के टीचर, ये पीजीटी के टीचर होते हैं, इसमें साथ में एलटी ग्रेड भी आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्रवक्ता भी आ जाते हैं। ऐसे तो होता है हमारे यहाँ, ऐसी तो है भाई, क्योंकि यहाँ पर स्कूल दो प्रकार के हो जाते हैं, तो सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त, एक पूरे सरकारी। अब मुद्दे को समझिएगा। मुद्दा यह है कि देखो अब तक क्या था, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं। देखो कुछ ऐसे स्कूल हैं जो 1 से 5 तक होते हैं, सॉरी 1 से 8 तक होते हैं, जिसमें 1 से 5 6 से 8 की सब पढ़ाई होती है। कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जिनमें पढ़ाई होती है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की। अब तक क्या था, अगर आपको प्राइमरी में जाना है तो आप प्राइमरी वाला टेट पास कर लो, जूनियर में जाना है तो जूनियर वाला टेट पास कर लो। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको एलटी ग्रेड में जाना है तो या टीजीटी में, तो आपको टेट वेट पास नहीं करना, सीधा फॉर्म निकलेगा, पेपर दो, मेरिट में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा एग्जाम के बाद और आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। सेम कहानी यहां पर है, इंटरव्यू वगैरह वाला सीन एक चलता रहता है ना। अब क्या मुद्दा, अब एक बात को ध्यान से समझो। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर टीचरों की नियुक्ति हुई है टीजीटी और एलटी ग्रेड पढ़ाने के लिए, लेकिन वो 9 से 10 वाले टीचर पढ़ा क्या रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं 6 से 8। अरे भाई, जब तुम्हारी नियुक्ति इनके लिए हुई है तो ये क्यों पढ़ा रहे हो। और मजे की बात है, इनका तो टेट क्वालिफाई होगा नहीं, क्योंकि ये तो सीधी भर्ती से गए थे, बीएड, इन्होंने बीएड ही तो किया होगा, टेट क्वालिफाई नहीं होगा। तो या तो इनको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इससे खबर से फायदा क्या होगा, अभी जरा मैं बता देता हूं, पहले खबर पढ़ लो पूरी की पूरी। लो भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी और एलटी ग्रेड की नई भर्तियों में जो टीटी होता है, टेट होता है, उसको अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप में यह कह दिया कि यूपी जो नया आयोग बना है हमारा, यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक नियमावली, जो टीजीटी की नियमावली 1983 में बनी थी, उसके रूल नंबर 8 में संशोधन किया जाना चाहिए, ठीक है। और यह किया जाना चाहिए कि टेट वाले जो टीजीटी वाले टीचर हैं उनको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन वर्ग 6 से 8 का, 9 से 10 सॉरी 1 से 5 वाला नहीं। क्यों, या तो देखो उन्होंने बोला सीधा सीधा, अगर आप इनसे या तो 6 से 8 मत पढ़वाओगे तो इनको टेट पास होना चाहिए। अब पढ़ाएंगे तो वही, क्योंकि 904 विद्यालय हैं हमारे प्रदेश में ऐसे 904, जिनमें लगभग 5000 के आसपास वैकेंसी होंगी अगर टोटल काउंट करोगे तो, कि जहां जो है टीजीटी वाला टीचर कक्षा 6 से 8 को पढ़ा रहा है। और ये एक बड़ा कारण है कि जूनियर की वैकेंसी प्राइमरी के मुकाबले बहुत कम आती हैं, आपने देखा भी होगा, है ना। तो यह आदेश जो है प्यारे विद्यार्थियों अरिंदम सिन्हा और प्रशांत कुमार जी के खंडपीठ के ने दिया है, और इसको जो हिंद कुमार यादव और बहुत सारे याचिकाकर्ता थे, ठीक है, उन्होंने किया था, जो है इस पर एक केस किया था। इन्होंने केस किया था 28 जुलाई 2005 को निकलेगी भर्ती में। अच्छा, इसमें एक चीज बता देता हूं, इसमें यह कह दिया कि 28 जुलाई 2005 वाली भर्ती को कैंसिल वैंसिल नहीं करेंगे, बस वो एक शुद्धि पत्र दे देंगे कि भाई आयोग से भूल हुई है, और हम इसकी योग्यता में ये भी जोड़ देते हैं कि वो टेट क्वालिफाई हो। इसका मतलब एग्जाम से पहले टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जिन भी बच्चों ने टीजीटी भरा है या वो टीजीटी के सपने अभी भी देख रहे हैं, तो भाई जूनियर वाला 6 से 8 वाला टेट तुम्हारा क्वालिफाई होना चाहिए, सीधी बात बता रहे हैं ये, ठीक है। और जो इनके जो याचिका के अधिवक्ता थे संजय कुमार यादव, इन्होंने दलील दी कि वर्तमान सरकार एलटी ग्रेड भर्ती में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का जो है उल्लंघन करती है, और जो यूपी सेवा आयोग की जारी विज्ञापन में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था क्या, कि यह भर्ती कौन से शिक्षण के कार्य के लिए की जा रही है, ठीक है। भाई एलटी ग्रेड लिख दिया, अरे भाई 6 से 8 पढ़वाओगे कि 9 से 10 पढ़वाओगे, ये भी तो मामला था, है ना। और किस कैडर के तहत हो रही है, उल्लेखनीय है कि जो सीटी, जो सर्टिफिकेट ऑफ
टीचिंग होता है उस कैडर को डाइंग घोषित करके एलटी कैडर यानी कि टीजीटी ग्रेड में पहले ही मिला दिया गया है। ऐसे में टीईटी पास योग्यता अनिवार्य है। कोर्ट ने इन तथ्यों को बड़ी गंभीरता से लिया और शिक्षा अपर निदेशक के हलफनामे में यह स्वीकार किया गया कि प्रदेश में 904 ऐसे विद्यालय हैं जहां कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। और गौर से सोचो, अब जरा अब रिकॉल करो मैं जो बता रहा हूं। आप किसी कॉलेज में पढ़े होंगे, स्कूल में, जैसे मैं भी पढ़ा हूं, कक्षा 6 से 12 तक हमारा स्कूल था, ठीक है। तो उस 6 से 12 स्कूल में तो टीजीटी टीचर की नियुक्ति हुई है पीजीटी की, तो टीजीटी टीचर तो 9 से 10 को पढ़ाएगा, पीजीटी टीचर 11 से 12 को पढ़ाएगा, 11 से 12वीं क्लास को पढ़ाएगा। तो जब हम कक्षा 6, 7, 8, 9 में थे, हमें कौन पढ़ा रहा था? हमें वही पढ़ा रहा था जो 9 से 10 को पढ़ाता है। तो वो तो 6 से 8 के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उसने तो टेट ही क्वालिफाई नहीं किया। तो यही मुद्दा है कि भाई अगर अब आप टीजीटी क्वालिफाई करना चाहते हो तो टेट आपको देना पड़ेगा, 6 से 8 वाला टेट, ठीक है। ऐसे में लोक सेवा आयोग का यह दावा है कि कक्षा 6 से 8 तक के पदों पर कोई रिक्ति नहीं है। ये तो तार्किक ही नहीं है। यही तो मैंने कहा, अरे भाई 904 विद्यालयों में 6 से 8 तुम पढ़वा तो रहे हो, लेकिन ये कह रहे हो कि इसमें टीचर की जरूरत ही नहीं है। भाई जरूरत है टीचर की, क्योंकि 9 से 10 वाला टीचर ही तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास टेक्निकली 6 से 8 वाला टीचर नहीं है। अरे भाई ये तो वही बात हो गई कि क्या नाम, एक लड़के की शादी हो रही है, कोई रस्म बड़े भाई को करनी है, सगा बड़ा भाई नहीं है तो चचेरे को बुला लो, मुमेरे को बुला लो। अरे भाई चचेरे मुमेरे को क्यों बुला लो, सगा भाई तो तुम यहाँ तो बना ही सकते हैं। अरे 6 से 8 की वैकेंसी निकालो तुम लोग, हमारे बच्चों को 5-7 हजार वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। भाई 904 विद्यालय हैं, कितने विद्यार्थी, मतलब 6 से मोटे मोटे तौर पर देखोगे हर स्कूल में अगर 100 भी बच्चे हुए, मोटे मोटे तौर पर 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे। 1 लाख बैठेंगे बेटे, 2 जीरो लगा दो, इकाई नहीं, सैकड़ा हजार, 10,000, हाँ 90,000, हाँ तो मोटे मोटे 1 लाख हो गए। तो मोटे मोटे तौर पर 1 लाख बच्चे हैं, 1 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने टीचर चाहिए? वैसे तो लगभग प्यारे विद्यार्थियों, मेरे आइडिया में कितने 30-35 का शायद कुछ अनुपात होता है, तो आप उस हिसाब से निकाल लो। अरे मोटे मोटे तौर पर 10-12 7-8 हजार वैकेंसीज तो निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, ठीक है। तो ये वैकेंसीज निकलनी चाहिए। और मैंने कैलकुलेशन की थी, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, कि 3400 के लगभग वैकेंसीज 6 से 8 की निकल सकती हैं अगर मैं ग्राउंड लेवल पर बात करूं तो ये भाई 3400-3500 वैकेंसीज का सवाल है। तो आप लोग बिल्कुल जो है अपना एकदम अपने क्या कहते हैं कि सीट बेल्ट की पेटी बांध लो, क्योंकि अब उड़ने वाले हो आप लोग। तो जो भी बच्चे टीजीटी को क्वालिफाई करना चाहते हैं वो वर्ग 6 से 8 का यूपी टेट क्वालिफाई कर लें। और ऐसी न्यूज़ के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी न्यूज़ समझ में आ गई होगी। 28 जुलाई 2025 वाली भर्ती में कोई कैंसिलेशन नहीं है। जो करना है आयोग को करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन अब के बाद जो वैकेंसी निकलेंगी अकॉर्डिंग टू कोर्ट, आप लोगों को 6 से 8 का टेट क्वालिफाई करना होगा। और ये हर राज्य में धीरे धीरे अप्लाई हो जाएगा। बात फिलहाल यूपी तक है। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आप रहने वाले हैं बिहार के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, हरियाणा के, अपने अपने राज्य का जूनियर वाला टेट भाई क्वालिफाई कर लीजिएगा। चलिए खैर, नमस्कार, प्रणाम। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपना शेयर कर लेना, और प्यारे विद्यार्थियों बेल आइकन दबा लेना ताकि न्यूज़ जब आपको आए तो आपको पता लग जाए।